पिछले वीडियो में हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर ये डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। आज हम ये बताएंगे कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो कितना जो है इसके अंदर टार्क आता है। तो मान लीजिए ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर इस तरह से रखा गया है, तो कितना इसके अंदर टार्क जनरेट होगा उसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टार्क ऑन ओ, इस पर टार्क ड्यू टू फोर्स क्यू ई। चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स माइनस क्यू ई। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो टार्क ऑन ओ ड्यू टू क्यू ई फोर्स, इस फोर्स के कारण इस पॉइंट ओ पर जो टार्क होगा वो टार्क टाउ वन इक्वल टू एल क्रॉस क्यू ई। ये ई वेक्टर क्वांटिटी है, एल भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू एल ई साइन थीटा, जहाँ थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये जो एल है इसके बीच का एंगल है। ठीक उसी तरह से हम निकालेंगे कि टार्क ऑन ओ ड्यू टू माइनस क्यू ई फोर्स, टार्क ऑन ओ ड्यू टू माइनस क्यू ई फोर्स। तो टाउ टू इज इक्वल टू, अब ये वाला जो एल है इस वाले एल के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अगर हम इसको प्लस एल लिखे हैं तो इसको माइनस एल लिखेंगे। माइनस एल इंटू ये फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू ई। अब ये हो जाएगा प्लस एल क्यू ई साइन थीटा। दोनों को हम जोड़ लें, टोटल टार्क ऑन पॉइंट ओ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। तो टोटल टार्क टाउ इज इक्वल टू टाउ वन की जगह हम रखेंगे क्यू एल ई साइन थीटा प्लस टाउ टू की जगह फिर रखेंगे एल क्यू ई साइन थीटा। ये इक्वल टू हो जाएगा टू क्यू एल ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू टू क्यू एल पी के इक्वल होता है, पी डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हो जाएगा पी ई साइन। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई। जैसे हमने 11th में पढ़ा है पिछले क्लास में कि C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है अगर, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ये C का मैग्नीट्यूड हो गया। तो उसी तरह से ए बी साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी और ये C वेक्टर हो जाएगा ये। तो ये टोटल टॉर्क कितना लगेगा अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी
स्क्वायर टोटल टॉर्क ना लगेगा। अब केस नंबर 1, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, इस डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसके लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा PE, और साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और केस टू देखिए, इस पर लगने वाला टॉर्क 0 कब होगा। इस पर लगने वाला टॉर्क 0 कब होगा, जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो साइन 0 हो जाएगा और ये पूरी डिजिट 0 हो जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा। तो केस इफ थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये जो टाउ होगा टॉर्क ये 0 होगा। मतलब ये हुआ कि जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाएगा तो थीटा 0 होगा और टॉर्क 0 हो जाएगा। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा 90 डिग्री पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो 90 डिग्री पर जब रखा जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा और थीटा साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, जो कि मैक्सिमम होगी वैल्यू। तो वो टॉर्क भी जो मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE।